नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों थर्ड यूनिट चल रही है। 2 यूनिट के पुराने वीडियोस को देखते रहें, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें। प्रयास किया जा रहा है कि जब तक कोचिंग स्टार्ट हो रही हैं अधिक से अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम सीखें। इसी क्रम में थर्ड यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों कोलरोस लॉ। कोलरोस लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को बताता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके आयोनाइजेशन की स्पीड बताता है, आयोनाइजेशन की क्वांटिटी या आयोनाइजेशन का नेचर बताता है। ये प्रश्न पेपर में अनेकों बार बच्चों आता है और साथ में एप्लीकेशन होती हैं। कोलरोस लॉ की 4 एप्लीकेशन है, तो आज हम कोलरोस लॉ पढ़ेंगे, एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अगले वीडियो में 3 एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। अब कोलरोस साइंटिस्ट ने वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी की। एक एपरेटस में बच्चों कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, दीज आर पार्शियली आयोनाइज्ड या स्प्रिंगली आयोनाइज्ड। वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों जो होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, मगर यदि हम डाइल्यूशन इंक्रीज करें, हम वाटर का अमाउंट बढ़ा दें, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर रेट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। साइंटिस्ट कोलरोस ने कहा हमारे पास AB नाम का वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में पार्शियली आयोनाइज है, स्प्रिंगली आयोनाइज है। अब अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले गए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है टोटल डाइल्यूट, पानी ही पानी, इतना ज्यादा डाइल्यूशन कि डाइल्यूशन वर्ड के आगे हम इनफाइनाइट वर्ड लगा रहे हैं। तो जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले जाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। पॉजिटिव आयन बन जाते हैं पूरे और नेगेटिव आयन बन जाते हैं पूरे। मान के चलो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों 5 ग्राम। कितने ग्राम है? 5 ग्राम। अब 5 ग्राम वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने 1000 लीटर वाटर मिक्स किया। सपोजिकल कॉन्सेप्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव ट्रेस अमाउंट एंड डाइल्यूशन इज मोर देन अमाउंट, तो 5 के कंपेयर में 1000 लीटर जो है बच्चों वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, पॉजिटिव आयन दे देगा, नेगेटिव आयन दे देगा। बच्चों एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आयन की आयोनिक कंडक्टिविटी होती है और आयोनिक कंडक्टिविटी के लिए फुल लैम्डा लगता है। आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिस्टम में वाटर का अमाउंट 1000 लीटर है, तो ABB इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, A पॉजिटिव भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है और B नेगेटिव भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है।
तो पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयोनिक कंडक्टिविटी और नेगेटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयोनिक कंडक्टिविटी। बच्चों ये पॉजिटिव आयन की आयोनिक कंडक्टिविटी है, ये नेगेटिव आयन की आयोनिक कंडक्टिविटी है और दोनों ही आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मौजूद हैं। अब दोनों का प्लस करेंगे बच्चों, किसके इक्वल होगा? सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों सॉल्यूशन जो है उसकी दो कंडक्टिविटी हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। वन नॉर्मल कंसंट्रेशन रखेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा, और बच्चों वन मोलर कंसंट्रेशन रखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आएगी। बड़े इत्मीनान से सीखना, ऐसा सिखा देंगे खुद नोट्स बना के तैयार कर लोगे। तो बच्चों पॉजिटिव आयन जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, उसकी आयोनिक कंडक्टिविटी, नेगेटिव आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, उसकी आयोनिक कंडक्टिविटी। दोनों आयोनिक कंडक्टिविटी का एड सम सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। पॉजिटिव आयन का नंबर बच्चों भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव आयन का भी नेगेटिव। भी पॉजिटिव इज द नंबर ऑफ कैटाइन एंड भी नेगेटिव इज द नंबर ऑफ एनाइन। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज्ड कर लेते हैं। साइंटिस्ट कोलरॉस, बड़े महान साइंटिस्ट हुए कोलरॉस, इलेक्ट्रोलाइट पर इन्होंने काफी काम किया। साइंटिस्ट कोलरॉस स्टडीड नेचर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट and dilution, and gave a generalization and proposed a law which is called Kohlrausch law. It states that ionic conductivity of cation at infinite dilution and ionic conductivity of anion at infinite dilution is equal to equivalent conductivity or molar conductivity of solution at infinite dilution. Other words में बच्चों हम ऐसे बोलेंगे, the equivalent conductivity or molar conductivity of electrolytic solution at infinite dilution, the equivalent conductivity or molar conductivity of electrolytic solution at infinite dilution is equal to the summation between ionic conductivity of cation at infinite dilution and ionic conductivity of anion at infinite dilution. In this relation, lambda positive infinity equal to ionic conductivity of cation at infinite dilution. V positive is equal to number of positive ion या number of cation. Lambda negative infinity is equal to ionic conductivity of anion at infinite dilution, and V negative is the number of negative ion या number of cation या number of anion. Lambda
EQ dot infinity is equal to equivalent conductivity of electrolyte at infinite dilution, and lambda m infinity is equal to molar conductivity of electrolytes at infinite dilution. अब बच्चों देखते हैं फॉर मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट बच्चों मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट कैसे, जैसे एक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया एसिटिक एसिड, इट विल आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव आयन and CH3COO negative ion. This is hydrogen ion and this is acetate ion. Number of cation is equal to 1 and number of anion is equal to 1 for monovalent electrolyte. V positive is equal to 1 and V negative is equal to 1. मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैटाइन का नंबर 1 होता है, एनाइन का नंबर 1 होता है, भी पॉजिटिव और भी नेगेटिव की जगह 1 रख लेंगे तो लेमडा EQ डॉट इन्फिनिटी इज इक्वल टू लेमडा पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस लेमडा नेगेटिव infinity. For infinite dilution, at infinite dilution lambda EQ infinity is equal to lambda m infinity. At infinite dilution, अगर बच्चों डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो 1 नॉर्मल या 1 मोलर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन जो है दोनों की लगभग सेम होंगी तो कंडक्टेंस भी इक्वल होगा। इक्वेशन 2 इज रिलेटेड विथ दिस रिलेशन, लैम्डा EQ डॉट इन्फिनिटी की जगह बच्चों रख देंगे लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी। दोनों कंडक्टेंस का कोलरॉस लॉ एक बार साथ साथ बोलेंगे। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू आयोनिक कंडक्टिविटी is equal to the summation between ionic conductivity of cation at infinite dilution and ionic conductivity of anion at infinite dilution. The molar conductivity of an electrolytic solution at infinite dilution is equal to the summation between ionic conductivity of cation at infinite dilution and ionic conductivity of anion at infinite dilution. बच्चों कोलरॉस लॉ बड़ा ही सिंपल लॉ है, आराम से सीखें। अभी एक इसका एप्लीकेशन और लिया जा रहा है, थोड़ा सा रिवाइज्ड कर देंगे जिससे आप लोगों को अच्छा लगेगा। साइंटिस्ट कोलरॉस स्टडीड नेचर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड गेव ए रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूशन and gave a generalization या proposed a law which is called Kohlrausch law. It states that the equivalent conductivity or molar conductivity of an electrolytic solution
at infinite dilution is equal to the summation between ionic conductivity of cation at infinite dilution and ionic conductivity of anion at infinite dilution। बच्चों सिंपल सी डेरिवेशन है, रफ कॉपी पर इसे आप लिख लिख कर याद करेंगे। एक आज बच्चों हम इसका एप्लीकेशन भी दे देते हैं, कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन। वैसे तो 4 एप्लीकेशन है, चारों कराए जाएंगे, मगर फर्स्ट एप्लीकेशन कम पढ़े बच्चों, बार बार कहा जा रहा है कम पढ़ें मगर रोज पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है बच्चों वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। कोलरॉस लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चों होता है ना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या होता है बच्चों? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है अल्फा इज इक्वल टू √K/C। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्स रिलेशन। अब अल्फा इज इक्वल टू √K/C। ये कैसे आता है बच्चों? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, हमने इसका आयोनाइजेशन करवाया A पॉजिटिव और B नेगेटिव में आयोनाइज हो गया। अब इनिशियल स्टेट, 2 स्टेट बच्चों होती हैं, एक यहाँ पे बना लें स्टेट का कॉलम, ये 11th में भी पढ़ाया था। एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट। इनिशियल में कंसंट्रेशन C, वाटर मिक्स नहीं किया, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन 0, वाटर मिक्स नहीं किया, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन 0। दिस इज इनिशियल स्टेट। Concentration of weak electrolyte is AB and amount of cation will 0 and amount of anion will 0। अब बच्चों फाइनल स्टेज में पानी मिला दिया, वाटर मिक्स कर दिया, तो अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए। ए पॉजिटिव के कितने मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ? C-अल्फा। बच्चों बी नेगेटिव के भी कितने का हुआ? C-अल्फा। इनिशियल क्या था? C। अब जो आयोनाइज्ड पार्ट है उसे हम C-अल्फा मान रहे हैं, 2C-अल्फा नहीं होगा क्योंकि C-अल्फा ही कैटायन है और C-अल्फा ही एनायन है। C में से बच्चों C-अल्फा गया तो कितना बचा? C1 - अल्फा। अब बच्चों इफ वी नो लॉ ऑफ मास एक्शन, पूरा 11th का है, पेपर में भी आएगा शायद। इफ वी नो लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है? ए बी। के इज इक्वल टू ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अपॉन ए बी। के इज इक्वल टू बच्चों ए पॉजिटिव के कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए? C-अल्फा। बी नेगेटिव के कितने हुए? C-अल्फा। और ए बी के बच्चों कितने बचे? C1 - अल्फा। के इज इक्वल टू C का C में मल्टीप्लाई C², अल्फा का अल्फा में अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 - अल्फा। एक C से एक C कट गया। K इज इक्वल टू C-अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 0, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब बच्चा कहे कि इस अल्फा को तो 0 मान लिया, इसे क्यों नहीं माना? बात हो रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऊपर लिखे हैं नीचे लिखे हैं? ऊपर का अल्फा तो आयंस का अल्फा है, पॉजिटिव आयंस का अल्फा है, नेगेटिव आयंस का अल्फा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का अल्फा 0, तो 1 माइनस अल्फा 1, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन सी, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन सी। The degree of dissociation for weak electrolyte is equal to the inverse relation of root fraction of concentration। क्योंकि कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, और कंसंट्रेशन कम है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा। बड़ा ही सिंपल आंसर थे। तो बच्चों, एक आज हमने कोलरोस लॉ जाना और एक हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जाना। कल आप लोगों को एक ओटी का पेपर सॉल्व होगा। ऐसा करा रहे, एक दिन हिंदी मीडियम का वीडियो, एक दिन इंग्लिश मीडियम का वीडियो, बिजी रोज रहेंगे। और ये 3 या 4 वीडियोस और मिलेंगे, थर्ड यूनिट के भी मेन पार्ट हो जाएगा। फिर थर्ड के बाद आगे देखते हैं। जून में पूरी उम्मीद है कि कोचिंग से स्टार्ट होंगी, तब सभी काम रणनीति पूर्वक करेंगे। और तब तक प्रसन्न रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।